फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीठा कान। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 19, जिसका टॉपिक है सुपर कीवर्ड इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा या कुछ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जिससे आपको क्लेरिफाई होगा गाइस कि सुपर कीवर्ड क्या होता है जावा में, मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे, इन इनहेरिटेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट व्हेन कॉल। क्या बोला गया? जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो इनहेरिटेंस में जब आपका सब क्लास का यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो और वो सब क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्या करता है, व्हेन कॉल एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ सब क्लास ओनली। ओके, दोबारा से पढ़िएगा। इन इनहेरिटेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट व्हेन कॉल एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ सब क्लास ओनली, function contain implicit reference variable this and super both referring to the current object of the subclass। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप इनहेरिटेंस करते हो, ठीक है, जब भी आप इनहेरिटेंस करते हो तो इनहेरिटेंस करने समय जब आप चाइल्ड क्लास का यानी सब क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट जब आपके सेम सब क्लास के फंक्शन को करेगा कॉल या मेथड को करेगा कॉल, ठीक है, तो उस मेथड के अंदर दो कीवर्ड हमेशा मौजूद होता है जो रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है आपके चाइल्ड क्लास का, या लोकल वेरिएबल भी आप बोल सकते हो, जिसका नाम है दिस और सुपर। मैंने आपको इससे पहले दिस क्लास का एक लेक्चर प्रोवाइड किया है सेपरेटली, ठीक है, प्लीज वो वीडियो कंसीडर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना, आप जब भी किसी क्लास का किसी मेंबर फंक्शन बनाओगे, क्लास का मेंबर फंक्शन यानी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाओगे, तो उस क्लास के अंदर हमेशा एक दिस नाम का कीवर्ड होता है। और आज इस लेक्चर में आप सीखोगे कि सुपर नाम का भी कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड के साथ साथ। तो बोला गया, जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो इनहेरिटेंस करने समय आप जब अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और वो सब क्लास का यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपके चाइल्ड क्लास के ही मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा, तो उस मेंबर फंक्शन के अंदर जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन है, उस मेंबर फंक्शन के अंदर दिस और सुपर नाम का दो कीवर्ड होगा, जिसको आप लोकल वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल बोलोगे, जो रिफर करेगा आपके करंट ऑब्जेक्ट को, यानी जो आपके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। चलिए चलिए समझ में अगर ना आया हो तो कोडिंग के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ। देखिए दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की जावा फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर मैंने एक क्लास ए बनाया और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया मैंने f2 नाम का, जिसको मैंने पब्लिक रखा है, फन f2 नाम का, ठीक है, सॉरी f2 नाम का एक फंक्शन बनाया है मैंने क्लास ए के अंदर, जिसको मैंने पब्लिक रखा, ठीक है, आप देख लो अपनी स्क्रीन पे। फिर मैंने एक क्लास बी बनाया जो चाइल्ड क्लास है ए का, यानी ये क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है इस चाइल्ड क्लास ए को। इनहेरिट का सिंबल होता है एक्सटेंड, यानी क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, यानी क्लास बी चाइल्ड क्लास है इस क्लास ए का, ठीक है। और इस चाइल्ड क्लास के यानी क्लास बी के भी अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया f1 नाम का, ठीक है। अभी इस दिस सुपर जो आपके स्क्रीन पे है इसको भूल जाओ, अभी आप इसको कंसीडर मत करो, ठीक है। मैं आप बस इतना देखो कि हम लोगों ने एक क्लास ए बनाया जिसके अंदर f2 नाम का फंक्शन बनाया है जिसको पब्लिक रखा है, क्लास बी बनाया जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, यानी क्लास बी चाइल्ड क्लास हो गया क्लास ए का। इस क्लास बी के अंदर हम लोगों ने f1 नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई है और उसको रखा है पब्लिक, और याद रखिएगा जिस क्लास को पब्लिक रखते हैं उसी के नाम से जावा फाइल बनती है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की जावा फाइल बनाई। तो इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस चाइल्ड क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, ये देखिए एक चाइल्ड क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, और उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सेम चाइल्ड क्लास के f1 फंक्शन को किया कॉल, है ना, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए गौर करिएगा,
इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इस स्टेटमेंट को गौर करिएगा जो मैं रेड मार्क से अंडरलाइन सर्कल कर रही हूँ। एक रेफरेंस वेरिएबल बना, ठीक है, ओबीजे नाम का, क्या नाम का, ओबीजे नाम का, ठीक है, ओबीजे नाम का। ये रेफरेंस वेरिएबल जो है वो पॉइंट कर रहा है क्लास बी का बनाया गया जो ऑब्जेक्ट है उसको, जो डायनेमिकली बना, ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है ये, जो डायनेमिकली बना। तो ये रेफरेंस वेरिएबल में इस क्लास बी का एड्रेस रखा है। तो ये जो बोलेंगे, ये जो ओबीजे नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफर कर रहा है क्लास बी को, तो इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह ही इस रेफरेंस वेरिएबल को ट्रीट करोगे। तो वही बोला गया था दोस्तों। अब समझिएगा कि सुपर कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है। बोला गया था जब आप इनहेरिटेंस करते हो, यानी एक चाइल्ड क्लास बनाते हो, एक पेरेंट क्लास बनाओगे, एक चाइल्ड क्लास, और जब आप उस चाइल्ड क्लास का, या यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या है, क्लास बी, उसका जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, और सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये देखो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आप चाइल्ड क्लास के ही किसी फंक्शन को करोगे कॉल, ये देखिए कॉल हो गया obj.f1, तो उस फंक्शन के अंदर दो कीवर्ड या दो रेफरेंस वेरिएबल या दो लोकल वेरिएबल ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं, दिस और सुपर, ठीक है, और दोनों ही करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस अब खुद में होल्ड करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं। करंट ऑब्जेक्ट यानी इस बी क्लास के इस f1 फंक्शन को किसने किया है कॉल, बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने। तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये सुपर और दिस नाम के कीवर्ड जो है, जो आपके स्क्रीन पे है, वो रखेंगे। तो जिस क्लास के अंदर ये दोनों, जिस क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर ये दोनों कीवर्ड बने हैं, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट जब आपने क्रिएट किया, यानी चाइल्ड क्लास के अंदर f1 फंक्शन के अंदर ये दोनों बने हुए हैं, क्लास बी चाइल्ड क्लास है, इस क्लास बी के अंदर ये f1 फंक्शन बना है, और इसी के अंदर ये दिस और सुपर कीवर्ड है, और आपने सेम क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने सेम क्लास बी के f1 फंक्शन को किया कॉल, ठीक है। चलिए, तो यहां से अब आएगा सुपर और दिस कीवर्ड यूज किस लिए होता है। ये पता चल गया कि दोनों ही चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस खुद में दोनों ने रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस इतना ही है दोस्तों कि ये जो दिस कीवर्ड है ना, ये आपको क्लास बी का है और सुपर क्लास ए का है, यानी सुपर जो होता है वो पेरेंट क्लास के लिए होता है, और दिस जो होता है वो चाइल्ड क्लास के लिए होता है। ये जो दिस कीवर्ड है या दिस रेफरेंस वेरिएबल है, ये क्या करेगा, ये कॉल कर सकता है सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर बनाए गए फंक्शन को, और सुपर जो है वो कॉल कर सकता है पेरेंट क्लास के अंदर बनाए गए सारे मेंबर्स को, ठीक है। बात को गौर करिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए, हमें इस दिस और सुपर की जरूरत कब पड़ी, ठीक है। अभी देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया f2 नाम का क्लास ए के अंदर, और चाइल्ड क्लास यानी क्लास बी के अंदर f1 नाम का फंक्शन। अगर मुझे क्लास बी के अंदर, ठीक है, अभी मुझे बताइए यहां से जब मैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू f1 को कॉल कर रही हूँ, तो क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट यानी क्लास बी के अंदर बनाया गया f1 कॉल होगा, होगा कॉल। अगर मुझे क्लास ए का f2 फंक्शन कॉल करना है, तो ये क्लास ए का f2 फंक्शन इनहेरिट होके इसके चाइल्ड क्लास में आया होगा, यानी f1 और f2 दोनों इस क्लास बी में अवेलेबल है। तो मैं सुपर डॉट f2 लिख के भी, सुपर डॉट f2 लिख के भी क्लास ए के f2 को कॉल कर सकती हूँ, यानी पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, ठीक है, सुपर डॉट f2 लिख के भी। या आप सुपर नहीं भी लिखो, तो सिर्फ अगर आप f2 भी लिख दे, तो आप अगर ये नहीं भी लिखोगे और सिर्फ f2 भी लिखोगे, तो भी आपका पेरेंट क्लास का f2 कॉल हो जाएगा। तो ये सुपर कीवर्ड का जरूरत क्या पड़ा सर, ऐसे भी तो हम लोग f2 लिख रहे हैं, तो भी तो कॉल हो जा रहा है। चाइल्ड क्लास में सिंपल f2 लिख देने से, चाइल्ड क्लास में सिंपल f2 लिख देने से भी तो f2 फंक्शन क्लास ए का कॉल हो जाएगा। तो सुपर कीवर्ड की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्योंकि सुपर कीवर्ड आपने बताया कि पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है, ठीक है, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कॉल करने के लिए होता है। लेकिन ये पेरेंट क्लास का मेंबर
इस क्लास बी में इनहेरिट होके आया है तो F1 F2 दोनों अवेलेबल है, तो डायरेक्ट F2 लिख के भी मैं कॉल कर सकता था। मान लीजिए, ठीक है, अब चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि अब, ठीक है, ये देखिए सुपर क्लास के थ्रू आपने F2 लिख दो तो भी आपका F2 फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर डॉट F2 लिख के भी आप पेरेंट क्लास के F2 को कॉल कर सकते हो, या सुपर नहीं भी लिखोगे F2 फंक्शन सिर्फ लिख दोगे और सेमीकोलन लगा दोगे तो भी क्लास यानी पेरेंट क्लास का F2 नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो सुपर कीवर्ड की जरूरत क्या पड़ी? मान लीजिए आपके पेरेंट क्लास में जो फंक्शन बना है उसका नाम F1 है और चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन बना है उसका भी नाम F1 है, यानी चाइल्ड क्लास के F1 नाम के फंक्शन ने पेरेंट क्लास के F1 नाम के फंक्शन को कर लिया ओवरराइड। इसीलिए क्लास बी में जो बनाया गया F1 नाम का फंक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे ओवररिडन मेथड या फंक्शन। ठीक है, तो जब आपका क्लास ए के अंदर बनाया गया फंक्शन जो है क्लास बी के अंदर भी सेम प्रोटोटाइप से बनाया गया हो, यानी क्लास बी के फंक्शन ने क्लास ए को ओवरराइड कर लिया हो या ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आपके इनहेरिटेंस में आ रहा हो, तब आप सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि अगर आप सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, डायरेक्ट F1 लिख दोगे तो यहाँ तो रिकर्जन हो जाएगा। क्योंकि ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है मैं दोस्तों, सेपरेट वीडियो में मैंने आपको बताया था ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग में कि ओवर राइडिंग जब भी होता है तो दोनों क्लास के अंदर, दोनों पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शन का नाम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है, ठीक है, तभी ओवर राइडिंग होती है। तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड क्लास का ही F1 कॉल होगा जिसने पेरेंट क्लास के F1 को ओवरराइड कर लिया है, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप सुपर नहीं लिख के F1 लिखोगे तो चाइल्ड क्लास का F1 कॉल हो जाएगा, यानी खुद को ही कॉल कर लेगा F1, तो यहाँ से रिकर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सुपर कीवर्ड लगाना पड़ता है, इसीलिए ये सुपर कीवर्ड जरूरी है। आप चाहते हो कि आप अगर ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में हो रही है, ठीक है, अगर ओवरराइडिंग हो रही है तो अगर आप पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो चाइल्ड में बैठे बैठे तो आप सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। चलिए, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर F1 को आप कॉल करोगे तो सुपर कीवर्ड की मदद से ये पेरेंट वाला F1 कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, ठीक है, देखिए अपने स्क्रीन पे, if you method override one of its super class method you can invoke the super class version of the method through the keyword super। सेम प्रोसेस दोस्तों, अगर ओवरराइडिंग आपके इनहेरिटेंस में हो रही है तो आप सुपर कीवर्ड की मदद से अपने पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर कीवर्ड लिख के। और देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट, इट अवॉइड्स मीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स वेरिएबल ऑफ द सुपर क्लास एंड सब क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इंटरव्यू बेसिस के लिए भी, ठीक है। आपके मेथड्स के लिए इनहेरिटेंस में आपके दोनों क्लासेस पेरेंट और चाइल्ड क्लास के मेथड्स के लिए भी सुपर कीवर्ड यूज होगा अगर ओवरराइडिंग हो रही है, और आपके पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में जो मेंबर वेरिएबल्स हैं या लोकल वेरिएबल है उनके बीच के डिफरेंस में भी ये सुपर क्लास या सुपर कीवर्ड जो है वो यूज होता है। तो जो अगर आपका मेंबर वेरिएबल का जो पेरेंट क्लास में है और चाइल्ड क्लास में है नाम सेम है तो इस नेम कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करता है सुपर कीवर्ड। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक क्लास ए बनाया, सेम एग्जांपल है, और क्लास बी क्लास ए का चाइल्ड क्लास है। क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, यानी एक्सटेंड कर रहा है। क्लास ए के अंदर एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, गौर करिएगा मेरी बातों का, वेट आई विल इट दोस्तों, आपको और अच्छे से समझ में आए। क्लास ए के अंदर एक्स नाम का वेरिएबल है और इसकी जो चाइल्ड क्लास है क्लास बी, इसके अंदर वाई नाम की वेरिएबल है और इसके अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ओवरराइड कर रहा है पेरेंट वाले को F1 नाम का, और एक F2 नाम का फंक्शन है, इसके अंदर भी एक Z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है। तो दोस्तों 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करके मुझे बता सकते हो आप
कि ये जो इंट x है, इंट y है और इंट z है, इनको आप क्या बोलोगे, कौन सा वेरिएबल है ये, इनमें से कौन सा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, कौन सा लोकल वेरिएबल है? चलिए, उम्मीद है आपने सही जवाब सोचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन अगर आप बना रहे हो, जैसे f2 नाम का फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे ये z नाम का f2 फंक्शन के अंदर z नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, तो ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाता है। बात को गौर करिएगा, किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो वो लोकल वेरिएबल होगा, तो ये z लोकल वेरिएबल है। किसी क्लास के अंदर स्टार्टिंग में कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये y नाम का वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट में होगा। वैसे ही ये इंट x भी एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, और हालांकि b क्लास ने इनहेरिट किया है क्लास a को, तो ये इंट x नाम का वेरिएबल इस क्लास b में भी आ गया होगा। तो क्लास b में इंट x नाम का भी वेरिएबल है, इंट y नाम का भी वेरिएबल है। तो क्लास b का दोस्तों जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, क्लास b का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास b का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, न्यू कीवर्ड की मदद से, न्यू कीवर्ड की मदद से, तो इसके अंदर ये y नाम का भी वेरिएबल होगा, ठीक है, ये y नाम के वेरिएबल को भी मेमोरी मिली होगी, और ये x नाम का भी वेरिएबल होगा, यानी x नाम के वेरिएबल को भी मेमोरी मिली होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो गए x और y, और जो f2 के अंदर बना है ये लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये x और y अभी दोनों b क्लास में अवेलेबल है, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है, तो क्लास a से जो इंट x नाम का वेरिएबल है वो क्लास b में अवेलेबल हो गया। तो अब जो इस f2 नाम का फंक्शन क्लास b में बना है, वो उसके अंदर बनाया गया z नाम का फंक्शन जो लोकल वेरिएबल है, वो तो ये f2 एक्सेस करेगा ही, साथ ही साथ क्लास b में जो x नाम का वेरिएबल और इनहेरिट होने के कारण x नाम का वेरिएबल और y नाम का वेरिएबल, ओरिजिनली y नाम का वेरिएबल बना है क्लास b में, और x नाम का वेरिएबल क्लास b में इनहेरिट होके आया है, तो ये दोनों x y वेरिएबल b क्लास में अवेलेबल है। तो ये एक्स वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल, यानी एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल को ये f2 फंक्शन जो है एक्सेस कर सकता है, उनमें वैल्यू रख सकता है। तो देखिए अपने स्क्रीन पे, इसने z में 4 रख दिया, y में 6 रख दिया, x में 2 रख दिया, ठीक है। चलिए, ये तो सही है, ये प्रोसेस सही है। पिछले स्लाइड में लास्ट पॉइंट आपने देखा कि इनहेरिटेंस हो रहा है, तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो मेंबर वेरिएबल्स हैं या लोकल वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, या उनका उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनको उनमें भी सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल है, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल है। यानी अब देखिए, तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि दिस और सुपर कीवर्ड का लोकल वेरिएबल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में कैसे यूज हुआ, और ये इन्होंने सुपर कीवर्ड ने कैसे जो है नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया, वेरिएबल्स के बीच में होने वाले नेम कॉन्फ्लिक्ट को। देखिए, मान लेते हैं क्लास ए है, प्रीवियस स्लाइड में ए नाम के क्लास में हम लोगों ने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया था, तो x नाम के वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया z नाम के वेरिएबल से। क्लास b में जो y नाम का वेरिएबल था उसको भी रिप्लेस कर दिया z नाम के वेरिएबल से, यानी उसका नाम भी z रख दिया, और इस f2 नाम के फंक्शन में तो z वेरिएबल डिक्लेयर था ही, ठीक है। अब मुझे बताइए, f2 क्लास के अंदर अगर मैं इस क्लास b के इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल यानी z को एक्सेस करना चाहूं, तो क्या z इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिख के मैं क्या इस इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में वैल्यू पहुंचा सकती हूँ? नहीं। हमेशा याद रखिएगा, किसी क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर अगर आप सिर्फ z इज इक्वल टू कुछ वैल्यू अगर असाइन कर दोगे तो वो लोकल वेरिएबल में जाएगा, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल का नाम भर लिख देने से
वो लोकल वेरिएबल ट्रीट होता है और लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के मुकाबले। तो सिंपल अगर किसी फंक्शन के अंदर आप z लिख के कोई वैल्यू असाइन कर दोगे तो वो आपके उस फंक्शन के अंदर बनाए गए लोकल वेरिएबल में असाइन होगा। यानी z इज इक्वल टू 4 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इस z में असाइन हुआ। मुझे इस z में असाइन करवाना है, यानी क्लास b के z में वेरिएबल में असाइन करवाना है। उसके लिए मुझे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल पड़ेगा। दिस कीवर्ड मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि दिस कीवर्ड आपके चाइल्ड क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है, उनमें वैल्यू को सेट कर सकता है। तो दिस कीवर्ड की मदद से मैं ये क्लास बी के अंदर बनाए गए z नाम के इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करूंगी और उसमें वैल्यू पहुंचाऊंगी और सेट करूंगी 6। ठीक है, तो ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, गौर करिएगा दोस्तों, ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये जो न्यू कीवर्ड की मदद से बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर 2z नाम का वेरिएबल होगा। ठीक है, 2z नाम का वेरिएबल होगा, एक तो ए क्लास का होगा और एक बी क्लास का होगा। ए क्लास में भी z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है, बी क्लास में भी z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है। मैंने मुझे दोनों में वैल्यू को पहुंचाना है। इनहेरिट के कारण ये जो z है वो एक बार जो है वो चाइल्ड क्लास में भी आ गया होगा, तो 2z है चाइल्ड क्लास में, ठीक है, 2z हो गया चाइल्ड क्लास में। तो अगर अभी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम होगा z z। एक जो होगा अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आया होगा z, और एक z ओरिजिनली क्लास b में बनाया होगा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल z, ये क्लास b का है। मुझे इस क्लास b में रखे गए z में वैल्यू पहुंचानी है, तो मैं दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगी, दिस डॉट लिखूंगी z और इसमें वैल्यू रखूंगी जो भी मेरा मन हो और सेमीकोलन लगा दूंगी। इस तरीके से आप अपने चाइल्ड क्लास के अंदर बनाए गए इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में दिस कीवर्ड की मदद से और डॉट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू पहुंचा सकते हो। यानी चाइल्ड क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है किसी फंक्शन के अंदर से, या चाइल्ड क्लास के किसी भी मेंबर वेरिएबल में वैल्यू को सेट करना है किसी फंक्शन के अंदर से, तो आपको दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट क्लास के मेंबर को या वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए या पेरेंट क्लास के किसी वेरिएबल में वैल्यू पहुंचाने के लिए अब इस z में आप वैल्यू कैसे पहुंचाओगे, ठीक है, पेरेंट क्लास के z नाम के वेरिएबल में, यहाँ पे भी सुपर कीवर्ड आप लिखोगे, स्मॉल लेटर में सुपर, डॉट ऑपरेटर लगा के z लिख दोगे। इसका मतलब इस क्लास a की z की बात हो रही है और इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कुछ वैल्यू लिख दोगे, तो मतलब इस क्लास z में वो वैल्यू असाइन हो गया। वही काम गौर करिएगा दोस्तों हम लोगों ने यहाँ किया, दिस कीवर्ड की मदद से हम लोगों ने क्लास b के z में, क्लास b के z में 6 पहुंचाया, ये देखिए 6, और सुपर कीवर्ड की मदद से क्लास ए के यानी पेरेंट क्लास के अंदर बनाए गए z में, इस पेरेंट क्लास के अंदर बनाए गए z में क्या लिखा हुआ है, 2 पहुंचाया, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 पहुंचा। तो अगर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि दिस कीवर्ड पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होता है किसी भी फंक्शन के अंदर, और सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से दिस और सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है दोस्तों, अगर वेरिएबल का नाम सेम हो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में, ठीक है, या किसी चाइल्ड क्लास के अंदर बनाए गए किसी मेथड्स के अंदर आप उन सारे मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो क्लास बी क्लास ए में यानी पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास में है, तो कैसे करोगे, या उन सबका नाम सेम है क्लास ए क्लास बी या क्लास किसी फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल लोकल वेरिएबल सबका नाम सेम है, तो नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप दिस और सुपर का कैसे इस्तेमाल करोगे, या ओवरराइडिंग हो रही है तो आप कैसे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए वही चीज लिखी थी दोस्तों कि
वही देखो, इफ यू मेथड ओवरराइड कर रहे हो तो ओवरराइड करने में आपको सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। और ये नेम कॉन्फ्लिक्ट जो होता है आपके मेंबर्स वेरिएबल के बीच में, जो सुपर क्लास और सब क्लास के बीच में बने होते हैं, सुपर क्लास और सब क्लास के अंदर बने होते हैं, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में था। तो अगर उनका नाम सेम है तो उसको दूर करने के लिए भी, नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इंटरव्यू बेसिस के लिए भी, और बिगनर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे की प्रोग्रामिंग के लिए। आगे की प्रोग्रामिंग में भी आपको ये मैं दिस और सुपर का इस्तेमाल बताऊंगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ आएगा, वो मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वो इंटरव्यू बेसिस के लिए ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होगा उन सब के लिए भी, या और कोई वीडियोस हैं उनको जरूरत है, आप भी शेयर कीजिए। मेरा मोटिव यही है कि सिंपल तरीके से लर्निंग जो है, एजुकेशन जो है वो पहुंच सके बच्चों तक, ताकि उनको फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी ठीक नहीं हो वो इस चीज को अच्छे से कर सके। दोस्तों कुछ चेंजेस आए हैं, अभी तक के वीडियो में मैंने आपको जो नंबर प्रोवाइड किया था व्हाट्सएप नंबर अपना, वो नंबर आप प्रेफर मत करिए, ये नंबर प्रेफर करिएगा। ये मेरा न्यू व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट हो या न्यू वीडियो आपको चाहिए इंटरव्यू रिलेटेड, या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट करो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करो। आपकी रीठा कार्ड आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस में अपलोड करूं वो आपको डायरेक्टली मिल सके। और मेरे पिछले वीडियो को हमेशा पढ़ लीजिए, तभी मेरे नए वीडियो पे आइए, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए आगे के टॉपिक्स में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।